सोफिया की शादी में अचानक सबके सामने उसकी एक बेहद निजी वीडियो चला दी गई। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस वीडियो में उसके साथ जो आदमी था वो एक लाश थी। लेकिन सोफिया ने ऐसा खतरनाक काम क्यों किया था और आखिर वो वीडियो उसकी शादी तक कैसे पहुंची? ये सब 2 महीने पहले शुरू हुआ था। सोफिया एक अंतिम संस्कार गृह में शवों को तैयार करने का काम करती थी। वो हर दिन मुर्दों के साथ काम करती थी। उसका काम था कि मरने के बाद भी लोगों को सम्मान के साथ विदा किया जाए। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड हमेशा उसके इस काम के खिलाफ रहता था। उसे सोफिया की त्वचा पर रह जाने वाली फॉर्मल्डिहाइड की गंध बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस वजह से सोफिया भी काफी परेशान रहती थी। एक तरफ वो नौकरी थी जिसे वो बहुत पसंद करती थी और दूसरी तरफ वो बॉयफ्रेंड था जो उससे प्यार करता था। सोफिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे किसे चुनना चाहिए। एक दिन जब वो काम कर रही थी तभी एक आदमी अचानक शव वाली ट्रॉली लेकर अंदर आया। उसने अपना नाम टोमास बताया और कहा कि वो अंतिम संस्कार गृह में नया कर्मचारी है। उसका काम कब्र खोदना और शवों को दफनाना भी था। सोफिया ने उसे चेतावनी दी कि जब कोई शव को तैयार कर रहा हो तो उसे बीच में परेशान नहीं करना चाहिए। टोमास ने तुरंत माफी मांगी। फिर उसने अपनी टोपी उतारी, शव के कान के पास गया और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। इसके बाद वो वहां से चला गया। टोमास की इस अजीब हरकत ने सोफिया के मन में सवाल पैदा कर दिया। काम खत्म होने के बाद उसने उससे पूछा कि उसने उस मुर्दे के कान में क्या कहा था। टोमास ने जवाब दिया कि किसी इंसान की आखिरी यात्रा में उसका साथ देना उसके लिए एक पवित्र सम्मान है, इसीलिए वो उस मृत व्यक्ति को धन्यवाद दे रहा था। टोमास का ये जवाब सोफिया के दिल में गहराई तक उतर गया। इसके बाद टोमास को सोफिया पसंद आने लगी। अगले कुछ दिनों में दोनों का रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। सोफिया को पता चला कि दोनों के बीच बहुत कुछ समान था। दोनों ने बहुत छोटी उम्र में अपने किसी करीबी को खो दिया था। इसी वजह से मौत को लेकर दोनों के अंदर एक ऐसी समझ थी जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे को जानने लगे, सोफिया उस खामोश आदमी की तरफ और ज्यादा आकर्षित होने लगी और टोमास भी उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता था। लेकिन जब टोमास ने आखिरकार अपने प्यार का इजहार किया तो सोफिया आखिरी पल में पीछे हट गई। उसने खुद को याद दिलाया कि वो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती। कुछ दिनों बाद अंतिम संस्कार गृह में एक नया शव आया। फाइल में लिखा था कि उस आदमी की मौत ड्रग्स की ओवरडोज से हुई थी। लेकिन जैसे ही सोफिया ने चादर हटाई उसके होश उड़ गए। बिस्तर पर टोमास की लाश पड़ी थी। सोफिया कुछ बोल ही नहीं पाई। जिस आदमी के साथ वो कुछ दिन पहले तक हंस रही थी आज वही उसके सामने बर्फ की तरह ठंडा पड़ा था। उसने शव को ध्यान से चेक किया। वो सांस नहीं ले रहा था। उसके सीने पर पोस्टमार्टम के टांके भी लगे हुए थे। सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। सोफिया ये सच स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने टोमास को चूम लिया। फिर वो उसके ऊपर झुक गई जैसे वो उसे आखिरी और सबसे निजी तरीके से अलविदा कहना चाहती हो। लेकिन तभी अचानक उस मुर्दे का हाथ उसके पैर पर आकर पकड़ गया। सोफिया डर के मारे चीखती हुई वहां से भाग